हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज मैथ्स पटना में। तो मेरे भाई, आज के क्लास में हम कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो आपके मन में या बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि ये सब सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा का ये है कि मॉक में अगर आपका मार्क्स रुक गया है तो फिर मॉक में मार्क्स हमारा नहीं बढ़ता है, और उसके कई सारे रीजन होते हैं और तैयारी के वक्त हमें कई सारे माइंड में जो है वो चीज़ें चलती है। तो वो सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आज आंसर करने वाले, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन का आज हम आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है जो बिगनर्स होते हैं। कुछ हम अपने बारे में भी आपको बताएंगे कि मेरा मार्क्स कैसे इंप्रूव हुआ। जैसे मेरा भी स्टार्टिंग में 85, 90, 75 ऐसे आया करता था। तो कहीं ना कहीं मार्क्स तो बढ़ने का एक वो होता है कि हमें कैसे बढ़ाना चाहिए। कुछ कुछ तैयारी के वक्त हमारे मन में वो सवाल भी आते हैं, तो वो सारा चीज़ हम यहाँ पे आपका क्लियर करने वाले, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सबसे पहली बात कि हमारा जो क्वेश्चन होगा कि मॉक को आपको कब से लगाना चाहिए। दूसरा ये है कि डेली लगाएं या अल्टरनेट लगाएं। नोट्स प्रॉपर होना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए भी या नहीं होना चाहिए। गैपिंग लेना चाहिए मॉक में या नहीं लेना चाहिए। या फिर हमें अगर रिवाइज करना है मॉक को तो कब रिवाइज करना है ना। कब रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, इन सारी बातों पे हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के वीडियो, स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो हम आपको लाते रहेंगे। साथ साथ मैथ्स के जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा, टॉपिक वाइज ट्रिक वाला, है ना, ये सारा चीज़ हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हमारा जो है मेन गोल है कि इन सब का आंसर हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आंसर देने से पहले हम आपको कुछ अपने बारे में बता दें कि मेरा क्या हो रहा था स्टार्टिंग, ठीक है। अगर हम ये बोले तो स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है ना मेरे भाई, मेरा सबसे पहले हमको याद है कि मेरा जो सबसे पहले मार्क्स आया था वो 90 मार्क्स आया था। हमने सीजीएल सीएचएसएल का मॉक लगाया था तो मेरा सबसे पहला बार 90 मार्क्स आया था। लेकिन आज के समय में हमारा जो मार्क्स है वो 150 प्लस रहता है, 160 रहता है ना। तो ये आप देख सकते हैं, हम जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, है ना, अपने मार्क्स का स्क्रीनशॉट। तो ये चीज़ जो है वो ये हुआ। दूसरी बात है कि अगर आप बोले सर जब इतना मार्क्स आता है तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सीजीएल 2024 में, सीजीएल 2024 में मेरे भाई, प्री में अगर हम बोले तो प्री में हमारा जो मार्क्स था वो 162 था, ठीक है, आउट ऑफ 200। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो हमारा मार्क्स है वो 294 है। रिजल्ट तो अभी आया नहीं, उम्मीद तो कम है इतना मार्क्स में ड्यू टू तबीयत खराब हो गया था भाई, फीवर वगैरह, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि अगर हम सी एच एस एल 24 की बात करें तो सी एच एस एल 24 में हमारा जो प्री में मार्क्स है मेरे भाई, मार्क्स था वो 158 था, है ना। अगर हम मेंस की बात करें तो वहाँ जो हमारा मार्क्स आया था वो 308 था। बट उसमें भी आपको पता है कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा रहा है यार। तो वहाँ भी हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन। एम टी एस 2024 की बात करें अगर हम, तो एम टी एस 2024 में बोले तो हमारा जो मार्क्स था वो 100 था। बट इसमें मेरा जो है वो प्री यानी रिटेन जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। हमने पीईटी पीएचटी भी दे दिया है ना। फिजिकल जो होता है एमटीएस हवलदार के लिए वो भी हम दे चुके हैं, ठीक है। तो मेरा इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम भी जब शुरू में तैयारी करते थे तो जो जो सवाल आज आप लोगों के मन में है या जो जो सवाल का जो आंसर आज हम देने वाले हैं वो सारा सवाल हमारे मन में भी था एक समय, ठीक है। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि नहीं, अगर मेरे मन में था तो आज जो बिगनर हैं, आज जो शुरू कर रहे हैं, आज जो मॉक देना शुरू कर रहे हैं, उनके मन में भी ऑब्वियसली होगा ये सब सवाल। तो इन सवालों का हम जवाब आज देने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो आइए आते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि सर मॉक को कब से लगाएं, है ना, हमें कब से लगाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आप बिगिनर हैं, है ना, यदि आप बिगिनर हैं यानी आप सिलेबस अभी कर रहे हैं, तो अगर आपका सिलेबस, है ना, अगर आपका सिलेबस मेरे प्यारे भाई 70 से 80% हो जाता है, 70 से 80% हो जाता है, तो आप मॉक लगा सकते हैं। मॉक आपको लगा सकते हैं नहीं बल्कि लगाना चाहिए, मॉक लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिलेबस जो है मेरे भाई 70 से 80% हो जाता है तो आपको मॉक लगाना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप मॉक लगाते हैं ना तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि पूरा कंप्लीट एक होलसम रिवीजन हो जाता है ना। होलसम रिवीजन होता है, एक कंप्लीट रिवीजन हो जाता है आपको, ठीक है।
और जब आपका कंप्लीट रिवीजन होता है तो उससे मजा आता है, हमारा पीछे का भी चीज रिवीजन होता है, और मॉक मॉक में कैसे हमें मार्क्स बढ़ाना, ये सारा चीज भी हमें मॉक के भी कई सारे, मॉक में जाने के बाद भी कई सारा चीज हमें सीखना होता है, वो हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं, है ना। तो अगर किसी बिगिनर का जो सिलेबस अभी कर रहा है, अगर उसका सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट हो जाता है तो आपको मॉक बिल्कुल लगाना चाहिए, इसमें नो डाउट, ठीक है। अगर हम अगले सवाल पर आते हैं, तो अगला सवाल जो होता है कि क्या हमें मॉक डेली लगाना चाहिए या हमें मॉक अल्टरनेट लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दो केस बनता है, यहाँ पर मेरे भाई मेरे हिसाब से दो केस बनता है। एक तो केस ये बनता है कि एक बच्चा वो हो सकता है तो एकदम बिगिनर हो, एक बच्चा वो हो सकता है जो बिगिनर हो, बिगिनर मेरा मतलब है कि मॉक लगाना अभी अभी शुरू करा है, यानी बिगिनर हम उसको कह रहे हैं जो 70 से 80% सिलेबस खत्म हुआ है उसका, और वो जो है वो मॉक लगाना शुरू किया है, ठीक है भाई। तो आप क्या करो कि अगर आपका 70 से 80% सिलेबस खत्म हुआ है और आप मॉक लगाना चाहते हो, तो आप अभी अल्टरनेट लगाओ। क्यों अल्टरनेट लगाएं सर, अल्टरनेट लगाने का क्या लॉजिक है। इसलिए अल्टरनेट हम बोलते हैं कि अभी अल्टरनेट इसलिए लगाना है क्योंकि आपके पास अभी भी 30% सिलेबस आपका बचा हुआ है, अभी भी आपका जो है मेरे भाई 30% सिलेबस बचा है, आपको ये सिलेबस भी करना है, मॉक भी लगाना है, एनालिसिस भी करना है, तो कई सारे चीज होता है, तो आप अल्टरनेट लगाइए ताकि आपको भरपूर टाइम मिले, है ना। ऐसा नहीं कि हम केवल मॉक लगा रहे हैं बाकी सिलेबस भी हमारा पीछे रह रहा है, हम रिवीजन भी नहीं कर पा रहे, तो ये भी गलत है। केस दो ये बनता है कि एक बंदा वैसा हो सकता है, एक बंदा ऐसा हो सकता है मेरे भाई जिसका सिलेबस 100% खत्म है, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका सिलेबस क्या है मेरे दोस्त, 100% उसका सिलेबस हो चुका है। तो एक बंदा ये भी हो सकता है जिसका 100%, और जिसका 100% सिलेबस खत्म है उसको तो डेली मॉक लगाना चाहिए, उसको तो मेरे भाई डेली मॉक लगाना चाहिए, उसका एकदम कंपलसरी है, डेली मॉक लगाना ही चाहिए उसको, ठीक है। क्योंकि वो उसका 100% सिलेबस खत्म है, अब उसको रिवीजन मॉक टेस्ट यही तो करना है, तो उसको डेली मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल हमारा जो है, तीसरा सवाल जो आपके मन में होता है कि क्या सर मॉक के लिए भी नोट्स बनाना है। यस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप एकदम डबल स्टार मार्क करके रखो, ट्रिपल स्टार अभी मत देना क्योंकि ट्रिपल स्टार तो आपको चाहिए सीजीएल के थ्रू, ठीक है। तो जब तक ट्रिपल स्टार मिलता नहीं है तब तक ट्रिपल स्टार कहीं नहीं मार्क करना, है ना। डबल स्टार मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा ये सिद्धांत है। तो यहाँ कह रहा है कि नोट्स की जब हम चर्चा करते हैं कि क्या हमें नोट्स की जरूरत है, तो मेरे भाई आप समझो बात को, जैसे देखो आपके पास रीजनिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास इंग्लिश है, ठीक है, आपके पास मैथ है, ठीक है, आपके पास जीए है, आपके पास ये चार सब्जेक्ट है। आप इन चारों सब्जेक्ट में से, आप इन चारों सब्जेक्ट का आपको एक नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाना है, नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाना है, 20 रुपए का एक कॉपी मिलेगा पतला सा, वो आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको वो कॉपी जरूरी है। अब कहेंगे 20 रुपए का ही लेना है या 30-40 वाला भी चलेगा, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, मेरा मतलब पतला सा कॉपी होना चाहिए जिसमें आप आराम से लिख सके, ठीक है। इन्हीं की पूरा मोटा मोटा बना लिए चार गो तो ढोते ही रह जाओगे यार कॉपी, ठीक है। तो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके का आपको 20-20 का एक पतला कॉपी बनाना है। उस कॉपी को क्या करना है, कॉपी को क्या बना के रख देना है, सरस्वती जी पूजा में चढ़ाना है क्या उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करना है उसको, तो उस कॉपी में जैसे मान लो कि रीजनिंग है, मान लो कि रीजनिंग है, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट में करना है। रीजनिंग में मान लेते हैं कि आपका जो मार्क्स आया वो आपका मार्क्स आया 40, आपको ये सारा चीज कॉपी में लिखना है हर दिन कि आप कौन सा मॉक लगाएं, आज डेट कितना, जैसे आज डेट है 6, ठीक है, तो आप मान लो 6/3/2025 को एक मॉक लगाया आपने, ठीक है। अब उस मॉक जो लगाया उसमें आपको रीजनिंग में 40 मार्क्स आया, सपोज करो रीजनिंग में कितना आया, 40 मार्क्स आया। अगर आपके रीजनिंग में 40 मार्क्स आ रहा है, तो आपको देखना है कि बाकी के 10 मार्क्स हमारा कहाँ जा रहा है। मान लो कि आपको 10 मार्क्स इसलिए इसमें चला गया कि आपको फिगर सीरीज नहीं आ रहा है, सपोज करो आपको सीटिंग अरेंजमेंट में गलती हो गया है, तो ये चीज आप यहाँ पर लिखो, नीचे क्या लिखो, तो नीड्स इंप्रूवमेंट, क्या लिखो मेरे भाई, नीड्स इंप्रूवमेंट, है ना, कि आपको इन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, नीड्स इंप्रूवमेंट लिखो। और नीचे लिखो कि हाँ भाई हमें सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है ना, सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस, सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सब चीज आपको सुधारना है, ठीक है, कि रीडिंग में प्रैक्टिस करना है। आप, मेरा मतलब ये है कि आपका जो कमी है उसको आप कॉपी में लिखो। हम कॉपी लेने के लिए क्यों कह रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नोट्स बनाने के लिए, ऐसे नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि आप हर सब्जेक्ट में जो आपका कमी है उस कमी को आप लिखो, क्योंकि जब आप कमी को लिखोगे ना तो आप चीजों को जल्द ज्यादा सुधारने में रहोगे, आप अपना रियलाइज ज्यादा करोगे, ठीक है। तो कमी को लिखना बहुत जरूरी है। अगला बात आता है गैपिंग और नॉट गैपिंग।
अगला जो केस आता है वो हमारा गैपिंग और नॉट गैपिंग का आता है। गैपिंग नॉट गैपिंग क्या है सर? जैसे मान लो कि मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, आपके पास इतने दिन हैं। क्या सर हमें सप्ताह में सातों दिन मॉक लगाना है? गैपिंग का मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या हमें सप्ताह में सातों दिन मॉक लगाना है? तो नहीं, आप ये कर सकते हो कि वन डे इन अ वीक आपको नो मॉक, एक दिन आपको वीक में कोई भी मॉक नहीं लगाना है, वन डे इन अ वीक आपको कोई भी मॉक नहीं लगाना है। तो फिर उस दिन क्या करना है? अच्छा, एक चीज और है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के मॉक लगाइए। अगर आपको मॉक लगाना है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक लगाइए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के आप मॉक लगाएं। ठीक है, मल्टीपल जैसे वॉली बोर्ड का आता है ना, टेक्स्ट बुक का आता है, आरबी सर जो है उनका आता है, पंडित लोग का आता है। तो कहने का मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म का आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, उसके अलावा आप पीवाईक्यू भी लगाइए, है ना, न्यू मॉक भी लगाइए, सारा मेरा मतलब है मिक्स करके लगाइए। जैसे मान लीजिए आपने मंडे को न्यू मॉक लगाया टेक्स्ट बुक का, तो अगले दिन पीवाईक्यू लगा लीजिए, अगले दिन वॉली बोर्ड का लगा लीजिए, फिर पीवाईक्यू, इस तरह से आप चेंज कर करके और अलग अलग प्लेटफॉर्म का लगाइए, है ना। उसके बाद ये होता है कि सर हमें तो गैपिंग करना है, सर आप बोल रहे एक दिन गैपिंग करना है, बोले हाँ, एक दिन तो गैपिंग करना है। और वो कौन सा दिन होगा? तो वो कोई भी दिन हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे हम अपने प्रिपरेशन में हम संडे को गैप लेते हैं, ठीक है, कि संडे को हम एक दिन गैप लेते हैं। तो बोले सर उस गैप में करना क्या? उस गैप में क्या करना है वो भी हम आगे आगे आपको बताएंगे कि उस गैप में क्या करना है आपको, ठीक है, लेकिन एक दिन आपको गैप लेना है सप्ताह में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन टू रिवाइज। अब हम अभी जैसा कि आपको बोले कि एक दिन आपको गैप लेना है, तो वो जो गैपिंग का जो दिन है ना, संडे या जो भी दिन, जैसे मेरे अनुसार संडे, तो मेरे अनुसार जो संडे है उस दिन हम क्या करते हैं कि ऑल मॉक कॉपी रिवीजन, ऑल मॉक कॉपी रिवीजन, यानी हमने मॉक कॉपी जो भी किया है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम मॉक कॉपी में अंदर अंदर हमने जो भी डिफिकल्ट सवाल लिखे हैं, हम अगर कोई ऐसा टॉपिक लिखे हैं कि हमको रिवाइज करना है, तो वो चीज हम संडे को करेंगे, ताकि जब हम मॉक नहीं लगाएंगे संडे को तो हमारा टाइम बचेगा, और जब हमारा टाइम बचेगा तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या चीज का रिवीजन करेंगे? तो हम उस चीज का रिवीजन करेंगे, जैसे मान लो कि रीजनिंग में या मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें नहीं आ रहा है, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हमें नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। बाकी आप अगर ये चाहते हो कि सर हमें ये भी बता दीजिए कि मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, जैसे अगर आप ये चाहते हो कि हाउ टू एनालिसिस मॉक, एनालिसिस मॉक, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, अगर ये चाहते हो तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आपके मन में अगर कोई और भी क्वेश्चन है, राइज हो रहा है कि नहीं सर मेरा तो एक और क्वेश्चन है जो आप नहीं बताए अभी, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो या फिर हम किसी भी माध्यम से आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। या आप जो चाहते हैं कि सर ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक ही हमें एक मोटिवेशन देता है, हम खुद एक मोटिवेट होते हैं आपके लाइक्स और आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्रिप्शन से, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।